हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आप लोग कोई भी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। अब पार्ट 1 में आप लोग को केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बतलाए थे, जो फार्मूला लिखवाए थे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देकर के समझाए थे। अब हम लोग जो पार्ट 1 से पढ़ेंगे वह एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है वो टाइप का क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले ₹5 के 6 की दर से तथा ₹3 के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बतलाए। और इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग रहता ही रहता है, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग भी, हमको पूरा विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे होइएगा कि इस टाइप के सर कब क्वेश्चंस को डील करेंगे। बहुत से किताब में बहुत से क्या लगभग किताब में देखते हैं 1 बाई, मतलब जैसे कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले ₹5 के 6, तो एक का कीमत मतलब 6 का कीमत ₹5, तो एक का कीमत निकाल के 1 बाई ऐसे करके बनाते हैं। बनता है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपका टाइमिंग वेस्ट हो जाती है और कभी कभी सबट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम्स आती है और वो कंसेप्चुअल से नहीं होता है। आपको कंसेप्ट बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। लोग कभी भी हम ट्रिक पढ़ाएंगे वो भी एक कंसेप्ट से ही रिलेटेड रहेगा, इसीलिए हम हमेशा देखते हुए मेंशन करते हैं ट्रिक विद कंसेप्ट। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें, पहले समझने की जरूरत है। देखिए, ₹5 ऑब्जेक्ट कितना 6, और वस्तु कोई है, केला है। केला भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। तो आप ऑब्जेक्ट को देखिए, यहां कितना ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट यहां 6, यहां ऑब्जेक्ट 4। ऐसे केस में जब भी क्वेश्चंस मिले आप क्या करिएगा, ऑब्जेक्ट को बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 6 यहां पर देखिए 6 बनाना केला, इसका सीपी दिया हुआ है कितना, तो ₹5। ऑब्जेक्ट कितना 4, और इस बार इसका एसपी दिया हुआ है, देखिए ये बेच दिया, एसपी दिया हुआ है 3। समझना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन इजिली में बनेगा। देखिए कैसे। अब ऐसे केस में ऑब्जेक्ट को, यह मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है, केला हुआ चाहे कुछ भी, वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये वैल्यू हुआ, प्राइस हुआ, ये क्या हुआ, प्राइस। प्राइस मतलब वो सीपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। ठीक है, वो वैल्यू हुआ मेरा, प्राइस या वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमको वैल्यू को नहीं बराबर करना है, हमको ऑब्जेक्ट को बराबर करना है। ऑब्जेक्ट को बराबर करने के लिए आप दोनों का एलसीएम लेकर भी गुना कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका बताते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए। तो नीचे वाले से ऊपर में, ऊपर वाले से नीचे में। अब हम जो ही इसमें देखिएगा ध्यान से, 4 से दोनों में कर, ऊपर करेंगे तो दोनों में करना होगा, तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। अब इसमें 6 से, तो यहां भी 6 से। अब देखिए क्या बना, देखिएगा अब 6 चौका 24, सीपी 20, 6 चौका 24, एसपी 18। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए तो यही कहेंगे कि एक व्यक्ति एक वस्तु को या किसी वस्तु को या 24 वस्तु को ₹20 में खरीद कर उसको उस 24 को ₹18 में बेच दिया। देखिए कितना इजी हो गया है, झंझट से बच गया कि हमने 24 को केला खरीद के ₹20 में लाया और 24 को 24 हमने बेच दिया कितना में, ₹18 में। क्या नहीं बताइएगा कि लाभ की हानि, तो क्या हुआ, मेरा लाभ नहीं बल्कि ₹2 की हानि हो गई। कितना की, 2 की हानि हो गई। और हानि प्रतिशत पूछता है या लाभ प्रतिशत पूछता है, बार बार बोलते हैं यू हैव टू थिंक अबाउट द सीपी अर्थात 100, जो भी भाग करिएगा वो सीपी से भाग करिएगा। तो सीपी मेरा कितना है 20, 20 से भाग करके गुने 100 अर्थात 20 × 5 = 100 बराबर 10%। यहां पूछा है लाभ या हानि, तो इस बार क्या हुआ, हानि प्रतिशत हुआ। फिर से इसको बार बार वीडियो देखिएगा, हम बोले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप ऑब्जेक्ट को बराबर करिए, जल्दी से बनेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमने खाली डिजिट चेंज किया है। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 1 रुपये के आपके पेज में टॉफी मिलेगा, ठीक है। तो हम नहीं लिखे कि अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा, तो हम केले को केले ही रहने दिए, आप टॉफी आपके पेज में होगा। तो 1 रुपये के 2 की दर से तथा 1 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। खरीदता है 1 रुपये में 2, अर्थात ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ 2 जिसका सीपी हमने 1 रुपया रखा है और यहाँ हमने बेच दिया 5, एसपी कितना भाई, तो 1। तो हम क्या बोले हैं, यू हैव टू इक्वल द ऑब्जेक्ट्स, आपको ऑब्जेक्ट को इक्वल कर देना है। तो इसमें आप 5 से गुना करिएगा, इसमें भी 5 से करना होगा, यहाँ आप 2 से करते हैं, यहाँ भी 2 से। क्या मिला आपका 10 ऑब्जेक्ट का सीपी 5 रुपया, इसी 10 ऑब्जेक्ट का एसपी 2 रुपया। ऑब्जेक्ट बराबर हो गया, इससे कोई बहस नहीं। हमको डायरेक्टली कर सकते हैं कि किसी वस्तु का कीमत 5 रुपया और उसका एसपी 2 रुपया। लॉस होता है, कितना का लॉस, तो 3 का कितना में, तो 5 में गुने, अर्थात 60% का इस बार लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे भी देखते हैं। हम लोग क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर ए लिखे हुए हैं, ये आपके पेज में नहीं होगा, अलग से हम डाले हुए हैं ताकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है एग्जाम्स में। कहता है कि कुछ टॉफियाँ ₹10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ ₹10 में 9 के भाव से खरीदी गई। कितनी टॉफियाँ, कुछ मालूम नहीं है, और यहीं पर स्टूडेंट्स लोग गलत कर देता है, समझ में नहीं आता है कि अल्लाह ये फंस गया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ भी नहीं किए हैं कि कितनी टॉफियाँ, बार बार बोलते हैं आप टू इक्वल दी ऑब्जेक्ट्स। आइए देखते हैं हम लोग। कहता है 11 ऑब्जेक्ट है, इसका सीपी 10, और फिर कहता है कि 9, और इसका भी इस बार सीपी दिया हुआ है, इस बार एसपी नहीं दिया हुआ। अभी एसपी की चर्चा नहीं, बाद में एसपी की चर्चा कर रहा है। तो यह मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको बराबर करने के लिए इसमें 9 से यहाँ 11 से गुना कर लेंगे हम लोग, यहाँ भी 9 से करना होगा, यहाँ 11 से। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितना, यहाँ 99, यहाँ भी तो 99 ही है, और इस 99 का सीपी यहाँ पर 90 रुपया और यहाँ पर 110 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना, 198 जोड़िएगा तो, और टोटल सीपी कितना, टोटल ऑब्जेक्ट हो गया देखिए 198, और टोटल सीपी कितना हुआ 200 रुपया। अब क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिए। क्वेश्चंस कहता है यदि कुल भंडार को, मतलब कुल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया 198, 1 रुपये प्रति टॉफी, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर टॉफी की चर्चा कर रहा है, के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बतलाइए। एक टॉफी को 1 रुपये में बेचा गया है, तो 198 को कितना में बेचा गया, 198 रुपये में, अतः टोटल एसपी कितना हुआ 198। फिर क्या हुआ, फिर लॉस हुआ, कितना का लॉस, तो 2 का, कितना में, तो 200 गुने 100। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है आपका, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में, तो देखिएगा, समझिएगा। हम इस टाइप के एक और एग्जांपल देकर के समझाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, यहां भी मैंने बी लिखा है, आपका भी पेज से नहीं है, केवल पेज से अभी 1 और 2 पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आजकल एग्जाम्स में अलग टाइप के क्वेश्चंस करके देता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसको भी आप लोग अपने पेज में नोट कर लीजिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपये, यहाँ पर मतलब यह है कि 1 रुपया में 5 वस्तु, प्रति रुपये 1 रुपया में 5 की दर से खरीदा। देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट 5 सीपी 1 तथा उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपये की दर से, फिर 4 सीपी 1 बोले हैं। ऑब्जेक्ट को बराबर करने के लिए इसमें 4 से, तो आप यहां भी क्या करेंगे, 4 से गुना करिए, यहाँ 5 से, यहाँ भी आप 5 से गुना करिए। इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका अब बन गया कितना, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, सीपी कितना 4, सीपी कितना
5। अतः अब देखिएगा टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 20 20 40, और टोटल सीपी कितना हुआ, 5 4 9। अर्थात वह 9 रुपया में 40 ऑब्जेक्ट या जो भी है सामान, क्या लिखा हुआ है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, अर्थात 9 रुपया में उसने 40 ऑब्जेक्ट परचेज किया। आगे क्या कहता है, उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया, देखिए इसीलिए हमने मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया और उन्हें 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। 2 रुपया में 9, 2 रुपये में, अच्छा से इसको देखिएगा, 2 रुपये 9 की दर से बेच दिया। अब इस सौदे में 3 रुपये की हानि हुई तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालना है। ये तो हमने बना करके यहां पर 40 लाया, ठीक है यहां तक। अब सुनिएगा ध्यान से, 40 ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहां पर 9 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अर्थात 40 ऑब्जेक्ट देखिएगा। अब ध्यान से, अब यहीं पर, अब इसको भूल जाइए आप लोग, 40 ऑब्जेक्ट 40, तो सीपी कितना, 9 रुपया, और 9 ऑब्जेक्ट तो एसपी कितना, 2 रुपया। अब फिर सब बराबर हम करें तो इसमें 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें 40 से, इसमें भी 40 से, तो यह कितना, 9 9 81 और 40 दूनी 80। अर्थात देखिएगा ध्यान से, अब जब हम, यह मेरा क्या था ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए, 9 चौका 36, 360 ऑब्जेक्ट जब हम खरीदे थे, देखिएगा ध्यान से, इसमें ऑप्शन में दिया होगा, आप लोगों को बताते हैं। जब हमने 9 चौका 36, 360 ऑब्जेक्ट खरीदा तो हानि कितना का, हानि 1 रुपये का। फिर से एक बार, 9 चौका 36, हमने जब 360 ऑब्जेक्ट खरीदा तो हमको हानि हुई 1 रुपये की। अब हमसे पूछता है कि यदि 3 रुपये की हमको हानि हुई है, 3 रुपये की हुई है, क्या हुई है, हानि हुई है, 3 रुपये की बेच दिया, इस सौदे में 3 रुपये की हानि छूटा हुआ है, 3 रुपये की हानि हुई है, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तब देखिए यहां अगर हम इसमें 3 से गुना करेंगे तब मेरा 3 रुपये आएगा, तो इसमें भी 3 से गुना कर लीजिए, अर्थात 4 3 12 12 9 108। टोटल उसने कितना ऑब्जेक्ट खरीदा था, 1080 ऑब्जेक्ट खरीदा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में दे रहा है और बहुत से लेंदी टाइप के करके दे रहा है। आप वैसे ना बना करके ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करें, जरूर बनेगा। ऑप्शंस में दिया भी है हम लोगों का 1080। तो इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप लोग का अब जिम्मेवारी बनती है, वो आर.एस. अग्रवाल में तो शायद नहीं मिलेगा, एमबी में मिलेगा, आप बना लीजिएगा। या और बहुत से बुक है, जैसे किरण है या महेश मिश्रा का बुक है, उसमें भी देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के बनाइएगा। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ इस बुक का ये क्वेश्चंस नंबर इसी टाइप का है, हमसे नहीं बना, प्लीज एक्सप्लेन दिस, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, अब पेज से तीसरा और चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। कहता है तीसरा में कि यदि 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का सीपी, चलिए 12 वस्तु हम सीपी लिखते हैं, इसका जितना भी सीपी होगा वह बराबर होगा 9 एसपी के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं सीपी बाई एसपी इक्वल टू 9 बटा में
12। चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह क्या मिल गया हमको, रेशियो याद होना चाहिए आप लोगों को, अर्थात रेशियो से रिलेटेड आ गया कि किसी वस्तु का सीपी 9 है तो उसी का एसपी कितना, 12। अब क्या हुआ इस बार, इस पर लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 3 का कितना में, 9 में गुने 100, जो आएगा मेरा आंसर, कितना परसेंट की प्रॉफिट हुई। उसी तरह से यहां पर कहता है कि 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, अर्थात 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी, इसलिए सीपी बाई एसपी इक्वल टू 20/15, अर्थात किसी वस्तु का सीपी 20 है तो उसी वस्तु का एसपी कितना, 15। इस बार लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, 5 का। अब 15 से नहीं, 20 से, हमेशा सीपी से भाग करना है, गुने 100, 5, अर्थात 25% का लॉस। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी एग्जाम्स में नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर हम लोग 5 में और 6 देखते हैं। कहता है एक विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के एसपी के बराबर लाभ होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलता होगा, तो लाभ प्रतिशत बताएं, और नीचे भी क्वेश्चंस है देख लीजिएगा। तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंसेप्चुअल्स पढ़ेंगे, लेकिन वह अगले वीडियो में। अभी हम इन दोनों को ट्रिक वाइज बताते हैं आपको, एक लाइन में बनेगा, लेकिन कभी भी ट्रिक को फॉलो ना करें। बार बार बोलते हैं, अगर ट्रिक को फॉलो करना है तो विथ कंसेप्ट होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तब ट्रिक फॉलो ना करें, नहीं तो अभी इसी क्वेश्चंस को अभी जैसे हम दोनों बता रहे हैं, और कल मैं, अर्थात कल का मतलब पार्ट 3 में एक क्वेश्चन 7 नंबर में जब बतलाऊंगा आप लोगों को, और इसी तरह से फॉलो करेंगे तो 100% रॉन्ग होगा। वो रॉन्ग क्यों होगा उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन चलिए अभी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। लेकिन फिर कहेंगे डोंट फॉलो द ट्रिक विदाउट कंसेप्ट। क्लियर है ये? तो अभी हम ट्रिक से बताते हैं, यही अगले वीडियो में दोनों क्वेश्चन मैं फिर बतलाऊंगा, और वह कंसेप्ट से बतलाऊंगा कि मैंने इस ट्रिक का यूज कैसे किया। तो कहता है कि एक विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के एसपी के बराबर लाभ हुआ। किसके बराबर लाभ? एसपी के बराबर लाभ। तो जब भी अब लाभ ही पूछेगा, लाभ परसेंट पूछेगा, अतः लाभ प्रतिशत बराबर, अगर लाभ कितना लाभ हुआ है 11, अब लाभ जितना हुआ है, लाभ हो तो टोटल में से घटा करके भाग कर दीजिए, 33 माइनस 11 गुने 100 बराबर 50%। और हानि हो तो यहां पर क्या कहता है, 11 किलो के एसपी के बराबर लाभ, अगर लाभ हो तो घटा के, और हानि कहे तो जोड़ के। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि होती है। तो 4 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 4। देखिए यहां लाभ हुआ था, यहां लाभ हुआ था तो हमने घटाया था, यहां हानि हुआ है हमने जोड़ा है, और ये क्या मिला, हानि प्रतिशत मिला, गुने 100 बराबर 10। तो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब ये बनाने के बाद, अच्छा से समझने के बाद, आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सबका सब बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमने परसेंटेज में भी पढ़ा दिया है और परसेंटेज में भी प्रैक्टिस करवाए थे। फिर भी एक बार मैं फिर कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लिख देते हैं कौन कौन से प्रैक्टिस करना है। अब देख लीजिए आप लोग, आर.एस. अग्रवाल के बुक से, आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंक गणित से होमवर्क दिए हुए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी है जो परसेंटेज में हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। फिर भी हम चाहते हैं एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए और परसेंटेज चैप्टर को अच्छा से एक बार रिवीजन करते रहिए और इसको बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एग्जाम्पल का मतलब बुक के एग्जाम्पल का 12, 13, 16, 18 की जगह आपका बुक में 12 लिखा होगा, उसको सुधार कर लीजिएगा। और प्रश्न वाला ए का 7, 25, ये सब जितना भी क्वेश्चन है आप देख रहे हैं 97 से 104 तक, जो परसेंटेज में ही मैंने प्रैक्टिस करवा चुका हूं। फिर भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और इतना बनाने के बाद जो क्वेश्चन ना, मैंने बहुत से इसमें क्वेश्चन ऐसा भी है जो मिक्सचर एलिगेशन से है, आप चाहेगा तो मिक्सचर एलिगेशन देख करके बना सकते हैं। तो फिर भी न बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि क्वेश्चन नंबर इतना सर डील कर दीजिए, मैं अगले क्लास में डील कर दूंगा।
ओके, या नहीं तो डिटेल में तो एक एक क्वेश्चन डील करता ही रहता हूं, आप लोग उस पर टिक कर लीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो रही है। थैंक यू। फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना जरूर आप लोग करें, ठीक है, ना भूलें, और वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग। थैंक यू, बाय।